नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ भगवत गीता क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मेरे पास ज्ञान कुछ है जो मैंने कुछ पुस्तकों से पढ़ा है, कुछ बड़े गुरु, आध्यात्मिक गुरु से भी सुना है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। थोड़ी सी कमी रह गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। आप मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब अभी कर लो। दोस्तों, पहले तो भगवत गीता को समझने के लिए हमें भगवान कृष्ण को समझना होगा। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उससे ऊपर आस्था रखनी होगी, उसके ऊपर विश्वास रखना होगा, तभी आप भगवत गीता को समझ पाएंगे। ओम अज्ञानतिमिरध्यानस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे प्रभु, मुझे अज्ञान रूपी अंधकार में से मैंने जो जन्म लिया है, मेरे आध्यात्मिक गुरु ने मुझे ज्ञान रूपी प्रकाश में लाया है। मैं उसी गुरु को नम्रता से नमस्कार करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के उद्गाता है। श्री पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को मान्यता सिर्फ अर्जुन ने नहीं दी, उसके साथ शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निरकम्बाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री वल्लभाधीश और वैज्ञानिक ज्ञान ने भी भगवान श्री कृष्ण को भगवान माना है और उनका समर्थन भी किया है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को कहा है कि ये ज्ञान मैंने पहले सूर्य को दिया था, सूर्य के बाद गुरु शिष्य की परंपरा से आगे बढ़ता गया और समय के साथ लोप हो गया। यह ज्ञान पुनः स्थापित करने के लिए कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह ज्ञान दिया। भगवत गीता वैष्णव धर्म की नींव है, जो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से अर्जुन को कहा है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का शिष्य, मित्र और भक्त भी था और भगवत गीता को समझने के लिए सर्वगुण संपन्न भी था। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कहा, आप पूर्ण पुरुषोत्तम हो, आश्रय हो, परम पवित्र सत्य हो, आप शाश्वत आदि दिव्य पुरुष हो। देवर्षि नारद, असित, देवल, व्यास भी आपकी समर्थन करते हैं। हे प्रभु, आपको देव या दानव आपके सत्य स्वरूप को समझ नहीं पाते। आप सनातन, आदि, दिव्य, अजन्मा, विभुम, सर्वव्यापी, शाश्वत और परम भोक्ता हो। भगवत गीता का उद्देश्य मनुष्य जाति के भौतिक अस्तित्व के अज्ञान से मुक्त करना है। हर एक मनुष्य भौतिक अस्तित्व के अज्ञान में चिंताग्रस्त है। हमारा अस्तित्व असत के वातावरण में है। असत का अर्थ जिसका अस्तित्व ही नहीं है, वहाँ दुख और चिंता क्यों? यह जिज्ञासा का उदय ही ब्रह्म जिज्ञासा है। हर एक प्रवृत्ति को निरर्थक समझना और सत्य का परिचय कराना जीवन का वास्तविक उद्देश्य संसार में हम भूल जाते हैं। सनातन का अर्थ है अनंत, जो कभी नहीं मिटने वाला। आदि देवम, पूर्ण पुरुषोत्तम, शाश्वत, आदि दिव्य, अजन्मा, सर्वव्यापी, पवित्रता यानी विशुद्ध, भौतिक मलिनता से कलंक रहित। बिना भक्त बने भगवत गीता को समझना मुश्किल है। पहले मान लो कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण से 5 प्रकार से जुड़ते हैं। पहला तो है शांत रस यानी तटस्थ भाव।
सांख्य रस यानी मैत्री भाव, वात्सल्य रस यानी माता पिता की तरह वात्सल्य करना, प्रेम करना, दास्य रस यानी सेवा भाव, दास्य भाव, और पांचवा है माधुर्य रस यानी प्रियतम भाव। विनम्र भाव से ही श्री कृष्ण के भगवत गीता को समझना है। भगवत गीता में विषय वस्तु पंच महाभूत के सत्य का ज्ञान निरूपण किया है। ईश्वर एक ही है। जीव और नियंता जीव के नियंत्रण में है, बद्ध जीवन के नियंत्रण में है। प्रकृति यानी भौतिक प्रवृत्ति, भौतिक प्रवृत्ति की रचना सत्यगुण, रजोगुण और तमोगुण से जुड़ी हुई है। काल समग्र ब्रह्मांड की काल विधि और भौतिक प्रवृत्ति का प्रकटीकरण। जीवात्मा यानी जीव, ईश्वर यानी भगवान। जैसे बैल और घोड़े के बिना मोटर गाड़ी चलती है, उसके पीछे यांत्रिक व्यवस्था काम करती है। समुद्र के एक बूंद में भी खाराश होती है, यानी हर जीव के अंदर ईश्वर के गुण हैं। इसलिए मनुष्य, जीव, अंतरिक्ष और ब्रह्मांड के ऊपर नियंत्रण करने के लिए चेष्टा करता है। भौतिक प्रवृत्ति में निष्कृत प्रवृत्ति, परा और अपरा प्रवृत्ति, सभी परा और अपरा प्रकृति के नियंत्रण में। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों का संगम ही कर्म कहते हैं। कर्म से ही हम सुख और दुख प्राप्त करते हैं। ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल शाश्वत है। कर्म प्रवृत्ति शाश्वत नहीं है। परमात्मा परम शक्ति है। कर्म के फल शुभ और अशुभ हो सकते हैं, मगर उसको बदला भी जा सकता है। यह ज्ञान के पूर्णता पर आधारित है। इसी को तो भगवत गीता कहते हैं, और यही भगवत गीता का ज्ञान है जो आपको समझना होगा। दोस्तों, भगवत गीता को समझने के लिए मैंने जो थोड़ी बहुत बातें की वो आपको अच्छी लगी तो आप मेरी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको कुछ कहना है तो आप कमेंट में ज़रूर कह सकते हैं। फिर एक कहानी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव, भारत माता की जय।